पहले डिस्कशन की ओर चलते हैं। सर्वप्रथम एक ऐसे सामाजिक और बेहतरीन वक्ता आप इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, उस विषय के पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अपने तमाम बातों को रखते हैं। यह निश्चित तौर पर साहित्य जगत को प्रेरणा देता है। अगर है आप मंच पर आने की कृपा करें और हम सब कर्तव्य ध्वनि से तालियां समर्पित करें। एक ऐसे लेखक जिनका रिकॉर्ड है बेस्ट सेलिंग में 1.77 करोड़, उसके राइटर श्री रत्नेश्वर सिंह जी हमारे बीच मौजूद हैं। कर्तव्य ध्वनि से स्वागत की जानी चाहिए इस शानदार व्यक्तित्व का। तालियां हमारे कमजोर पकड़ है, तालियां बिहार वाले होने चाहिए। डॉक्टर राणा सिंह, निदेशक चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, एक बार जोरदार तालियां समर्पित की जो आज के कार्यक्रम को मॉडरेट करेंगे। मैं आग्रह करूंगा वैशाली से था, हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। पुष्पगुच्छ और बिहार की संस्कृति, बिहार की परंपरा। आज का जो ये पहला सेशन है मान्यवर, वो है राष्ट्र धर्म और डिजिटल एज। जिस जमाने में लोग रश्मि रथी पढ़ा करते थे, पहले तो जिन्होंने लिखा और उसके बाद लोगों ने दशकों तक, शताब्दियों तक पढ़ने का जो जज्बा बनाए रखा। रीइमेजिनिंग अ रिवोल्यूशनरी पोएट फॉर जेन ज़ेड जिनको हम कहते हैं, ये क्रांतिकारी कौम है और ये रश्मि रथी से अध्ययन करते करते ये रील के ज़माने में आ गए हैं। तो इनकी टोटल टाइम स्पैन जो 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट तक आ गई है। तो हम लोग आज इसी पर चर्चा करेंगे कि कैसे बदलते राष्ट्रीय परिदृश्य में साहित्य की ओर कितना रुझान होना चाहिए था, कितना रुझान है, और आगे वो कौन से क्रांतिकारी कदम जो है सरकार द्वारा, एकेडमिशियंस के द्वारा, वो कौन से क्रांतिकारी कदम उठाए जाएं ताकि जो है राष्ट्र धर्म और डिजिटल एरा में एक समन्वय स्थापित करके हम अपने राज्य को और अपने राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की ओर हम अपनी जो सार्थक प्रयास और पहल कैसे कर सकें। तो आपके प्रारंभिक विचार, ओवर टू यू। कैन वी हैव बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आवर एमिनेंट गेस्ट ऋषि पूजन साहब, who is the grandson of Rashtravi Ramdhari Singh Dinkar ji and is also the custodian of his literary archive. Over to you, sir. कुमार विश्वास है, मनोज मुंतशिर है, आशुतोष राणा है, मनोज वाजपेयी है, और इन चारों लोगों का नाम मैं स्पेसिफिक इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि दिनकर साहित्य को इन्होंने काफी पढ़ा है, काफी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। इतना कहते हुए मैं एक वाक्य पे ले जाना चाहूंगा कि जब पिछले साल 24 अप्रैल को दिनकर जी की 50वें पुण्यतिथि के अवसर पर हम एक कार्यक्रम कर रहे थे, तो उसमें कुछ लोगों से मेरी मुलाकात हुई, कुछ लोगों से बात हुई, और वो लोग नेतरहाट स्कूल के स्टूडेंट्स थे, और आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड टू नो कि जब ये लोग अपने स्टूडेंट लाइफ में शाम के टाइम में वहाँ पे जब प्ले टाइम होता था स्टूडेंट्स का, 450 स्टूडेंट्स उस स्कूल में है, उन लोगों का जब प्ले टाइम होता था, उस प्ले टाइम में वो लोग अंत्याक्षरी आपस में खेलते थे, और उस अंत्याक्षरी का टॉपिक होता था हिंदी साहित्य। लाइक जो हम लोग हिंदी मूवीज का सॉन्ग्स या गजल वगैरह करते हैं, वहाँ पे हिंदी साहित्य होता था, और खास तौर से दिनकर साहित्य। तो ये बहुत मतलब इट वाज अ प्लेजेंट सरप्राइज टू मी। Add to it, in the month of June last year, I went and conducted a program at Netarhat. There were 450 kids reciting the Rashmi Rathi ka Tritiya Sar together. Ratneshwar Sahab, I will recite some of the lines of Ramdhari Singh Dinkar Sahab, and let me tell you, I have always been trying to relate the poems of Ramdhari Singh Dinkar Sahab, which are far ahead of some of the management thoughts, thinkers. प्रबंधन के जो विशेषज्ञ हैं, उन्होंने जो पंक्तियां लिखी हैं उससे ज्यादा सार्थक उनकी पंक्तियां हैं। एक जो है, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ,
जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। तो these are some of the lines which actually resonate some of the best management practices. They are, working sincerely without any intermittent, rest and so on and so forth. So I would like to invite your thoughts with this perspective as to how we can integrate digital era, nationality, religion together, and with the concept and perspective of management also. So what is your thoughts for the young minds of the modern Gen Z? राणा जी और ऋत्विक जी साथ में हैं और पटना पाटलिपुत्र की धरती जहाँ पे दिनकर जी ने काम किया, दिनकर जी के घर के बहुत बगल में मैं भी रहता हूँ। एक दिन शारदा सिन्हा जी से बात हो रही थी तो मैंने कहा कि एक कोने पर दिनकर जी का घर है, उससे थोड़ा दूसरा कोना आपका है और एकदम फिर आगे जाकर जयप्रकाश नारायण है और इन तीनों के बीच में तो इन सब का थोड़ा थोड़ा ओझ, थोड़ा थोड़ा प्रभाव मुझ पर आया है, मैं ऐसा मानता हूं। दिनकर जी की जो पंक्ति मुझे पसंद है मैं वहां से बात शुरू करता हूं और अक्सर जब मुझसे कोई दिनकर जी के बारे में जानना समझना चाहता है तो बस मैं यही 4 पंक्तियां उन्हें सुनाया करता हूं। या जीवन के बारे में यदि कोई जानना चाहता है तो मैं यही 4 पंक्तियां सुनाऊंगा। आप भी सुनिए। बड़ी कविता की जो इस भूमि को सुंदर बनाती है, बड़ा वह ज्ञान जिससे व्यर्थ की चिंता नहीं होती, बड़ा वह आदमी जो जिंदगी भर काम करता है, बड़ी वह रूह जो तन से बिना रोए निकलती है। यही 4 पंक्तियां। साहित्य लिखा जा रहा है। अभी बहुत अच्छी बात इन्होंने कही और 15 साल, मैं तो कहता हूं लगभग 30 साल का एक बड़ा गैप है। मतलब दिनकर जी मेरे घर में, मैं बढ़िया का रहने वाला हूं और मेरे घर में उस दिन शाम में खाना नहीं बना था जब ये चर्चा हुई कि दिनकर जी नहीं रहे। उनका जो प्रभाव था समाज पर, उनकी पंक्तियों का, तो साहित्य का निर्देश वो तभी देकर चले गए कि बड़ी कविता कि जो इस भूमि को सुंदर बनाती है, बाकी सारी कविताएं व्यर्थ हैं। और आज हम लिख क्या रहे हैं? क्यों गैप हुआ? हमारे पास दुख कहने के सिवा कुछ रहता ही नहीं है। जैसे कहा गया होगा कभी कि वियोगी होगा पहला कवि, मैं नहीं मानता। वेद की जो ऋचाएं हैं, वो जो स्वर्णिम बातें लिखी हुई हैं प्रार्थनाओं के साथ, आपके सुंदर जीवन की जो प्रार्थनाएं और बातें हैं, वह वियोगी की बातें नहीं है। तो दिनकर जी ने अपनी इस पंक्ति से यहीं से शुरुआत की। आप अगर इस भूमि को सुंदर बनाने में कोई कविता ऐसी रच पा रहे हैं, रचना हो पा रही है, तभी वो कविता है, अन्यथा वो कविता ही नहीं। खूब रोते रहिए आप अपनी पारिवारिक जिंदगी को लेकर, अपनी रोजी रोटी को लेकर, अपनी नौकरी को लेकर रोते रहिए और आपका जीवन रोते रोते खत्म हो जाएगा। इसलिए क्योंकि हमारी ब्राह्मणिक संस्थाओं ने यह कह दिया कि शब्द ही ब्रह्म है और आपने अपने शब्दों के जरिए रोना शुरू कर दिया। और दूसरी पंक्ति में कह दिया, बड़ा वह ज्ञान जिससे व्यर्थ की चिंता नहीं होती। इस हॉल में कितने लोग होंगे, कौन कौन आएंगे, कौन कौन नहीं आएंगे, क्या होगा, वहां पहुंचेंगे कैसे, ये सब सारी जो व्यर्थ की चिंताएं हैं, वह सब छोटी सोच वाली बात है। बड़ा वह आदमी जो जिंदगी भर काम करता है। पुरस्कार क्या मिला नहीं मिला ये मायने नहीं रखता, कौन सा मंच बुलाया नहीं बुलाया ये मायने नहीं रखता। बड़ा वही है जो जिंदगी भर काम करता है, क्योंकि आपकी कर्मण्यता जो है,
वही काउंट होती है। आप कहते हैं भाग्य, भाग्य जैसा कृष्ण तो कहते हैं कुछ होता ही नहीं। जो कुछ भी होता है वो आपका कर्म होता है और आपको पता ही नहीं चलता कि कौन से कर्म का फल आपको अभी मिल रहा है। कई बार जन्म से कई लोगों की जो दिक्कतें होती हैं उस पर मैं अभी नहीं जाऊंगा क्योंकि वो एक अलग शास्त्र ही है। संक्षेप में मैं उनकी पंक्तियों को थोड़ा खोल रहा हूं कि वही बड़ा आदमी है जो जिंदगी भर काम करता है और जो इस शरीर से जाते हुए इस शरीर का त्याग करते हुए बिना रोए जाता है, वही बड़ा है। तो ये 4 पंक्तियां जो उन्होंने कहा दिनकर जी ने, वह आज भी और भविष्य के लिए भी है, जेनजी हो या फेंजी हो। ये पंक्तियां बदल नहीं सकती। ये वैसे दुनिया में, सृष्टि में शाश्वत कुछ नहीं। हम पल के 1000वें हिस्से में भी बदल रहे होते हैं। हमारे शरीर की, मैं जितनी देर से यहां बैठा हूं, हमारी कुछ कोशिकाएं मर चुकी होंगी और कुछ कोशिकाओं ने अपने बच्चे जन्म दे दिए होंगे। जिन कोशिकाओं के साथ हमारा जन्म हुआ था वो कोशिकाएं तो 4 से 7 साल की अवस्था में ही खत्म हो गए। मैं वो रत्नेश्वर नहीं हूं जिसका नामकरण बचपन में किया गया था। मैं तो कोई और बैठा हुआ हूं। ये सारी कोशिकाएं दूसरी हैं, इन सारी कोशिकाओं का पुंज दूसरा है। तो इसलिए शाश्वत तो कुछ नहीं, लेकिन जो वर्तमान समय को पकड़कर उसकी सार्थकता तय करता है और उसके अनुसार की कर्मण्यता करता है, उसी का तय होता है भाग्य फल, जो आपके इस ब्रह्मांडीय जीवन में, ब्रह्मांडीय जीवन की मैं बात कर रहा हूं, कभी आपकी मृत्यु नहीं होती। दिनकर आज ही हमारे बीच है और वो अपने उस शरीर में नहीं है जिस शरीर में आप खोजना चाहते। तो इसलिए उनकी ये पंक्तियां जो हैं वो मेरी प्रिय तो हैं और आज के समय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साहित्य के लिए भी निर्देश है, समाज के लिए भी निर्देश है, उसके काम करने की क्या शैली हो इसके लिए भी निर्देश है। दूसरी बात ये कि साहित्य का जो समय आया, जैसा कि पृथ्वी जी ने शुरुआत में ही कह दी, 15 साल, मैं 30 साल मानता हूं जो चुप्पी आई है। मुझे तो लगता है कि साहित्य और रचना दोनों दो चीज है। साहित्य जो समाज के बीच हो रहा है और हम कहते हैं कि दर्पण है, तो जो समाज के बीच हो रहा है उसके आधार पर हम कुछ लिख रहे हैं देखकर। रचना है जो सामान्यता इन आंखों से देखकर नहीं उतरती, जैसे वेद है, जैसे रामचरितमानस रामायण है। तो आज जो लेखन हो रहा है वर्तमान में, उसमें हम कुछ उलझ से गए हैं। सामान्य जीवन में हम आगे की ओर, जैसे दिनकर की पंक्तियां, ये तो मैंने 4 पंक्तियां कही, उनके पास तो ऐसी बहुत सारी पंक्तियां हैं कि हम भविष्य की ओर, उन सपनों की ओर ले जाने की स्थिति में नहीं है। सबसे बड़ी कठिनाई, सबसे बड़ी मुश्किल लेखकों कवियों के साथ ये है कि जो नए बच्चे वो आपसे कनेक्ट नहीं। आज पाठकीयता का जो रोया जा रहा है, उसकी वजह यही है कि बच्चे भविष्य की ओर देख रहे हैं और हम जैसे जितने रचनाकार हैं वो पीछे की कहानी लेकर आ रहे हैं। इतनी दूरी, मतलब कम से कम 15 से 15 यानी 30 साल की दूरी तो ऐसे ही हो गई और इतनी जल्दी इतना बड़ा बदलाव हो रहा है बच्चों के पास, जो उनके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, इतना बड़ा बदलाव है कि आप उस बदलाव को पकड़ना तो छोड़ दीजिए, आप पीछे की ओर जा रहे हैं। तो बच्चे कनेक्ट कैसे होंगे आपसे? बच्चों से कनेक्ट होने के लिए बच्चों के साथ आप जो कहते हैं, आप बार बार उनको शिकायत करते हैं, वो बदल रहे हैं, वो पढ़ नहीं रहे। शिकायत के लायक तो आप हैं कि आप वो संदेश नहीं दे पा रहे। दिनकर ने तो दे दिया संदेश जिसने उनको देना था। ऐसा नहीं है कि सब जितने कवि हुए उन सबको पढ़ने के लिए पाठक बैठे हुए थे कि जैसे ही वो लिखेंगे मैं तुरंत पढ़ लूंगा। तो आज हम जो कनेक्ट नहीं हो पा रहे, दिनकर जी ने जिस समय वो कनेक्शन पैदा किया था और इसलिए लोग गीत गाते थे, और जैसे चर्चा अभी इन्होंने की कि वो क्विज में और अंत्याक्षरी में वो लोग दिनकर जी को केंद्र में रखकर कविता पढ़। अब सोचिए जरा,
तो ये कनेक्शन जो आज तक बना हुआ है, मैं आज भी उनकी पंक्तियां दोहरा रहा हूं और आज के कवि और लेखक की पंक्तियां आज ही दोहरा लोग नहीं रहे हैं। उसकी वजह वही है कि आज के समय के साथ आप नहीं हैं, आप पीछे की बात कर रहे हैं। इसलिए वो युवा इसके लिए दोषी नहीं कि वो आपको नहीं पढ़ रहा है, क्योंकि आप पढ़ने के लायक नहीं। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। और सुंदरकांड की 2 छोटी पंक्तियां हैं, कहते हैं जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत बिनाना। तो कुल मिलाकर हम दोनों के परिदृश्य को प्रबंधन के दृष्टिकोण से देखते हैं, नेशनल गवर्नेंस के दृष्टिकोण से देखते हैं। जेनजेड का क्या पर्सपेक्टिव होना चाहिए, इन मैनेजमेंट के डायमेंशन से क्या सीखना चाहिए ताकि वो खुद को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित कर सके। ओवर टू यू। मैं कुछ एक एग्जांपल्स कोट करता Yes, हूं please. while I speak। तो जो आप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स और एकेडमीज की बात कर रहे हैं, तो अभी मिसिंग हिज नेम, आई एम इंदौर के जो डायरेक्टर हैं हिमांशु जी, हिमांशु जी, मेरे अच्छे मित्र। जी, तो हिमांशु जी से बात हो रही थी और हिमांशु जी ने बताया जब वो लखनऊ में थे तो वहां पे दे हैड इनकॉर्पोरेटेड अ प्रोग्राम व्हिच वाज लीडरशिप थ्रू लिटरेचर। यस। और उसमें उन्होंने रश्मि रथी पे काफी मतलब चर्चित टॉपिक्स वहां पे रहे। और उसपे तो एक जो सबसे बड़ा जो गैप मुझे नजर आता है, मैं आपको 23 सितंबर का एक एग्जांपल कोट करता हूँ। 23 सितंबर को मुझे लगता है, अदिति जी परहैप्स वैलिडेट दिस नंबर, मुझे लगता है देश भर में 150 से 200 कार्यक्रम होते होंगे दिनकर जी का। 23 सितंबर को उनका जन्मदिन होता है, जयंती होती है, लेकिन वो सारे फ्रैगमेंटेड होते हैं। इफ ऑल ऑफ देम कम अंडर वन अम्ब्रेला, दैट इज व्हाट वी नीड। द पावर ऑफ वन दैट वी कीप टॉकिंग अबाउट, दैट इज व्हाट वी नीड। कि सारे थॉट्स को एक बॉडी उसको ओन करे और उसको डिस्ट्रीब्यूट करे। मोर फ्रॉम अ मैनेजरियल पॉइंट ऑफ व्यू आई एम थिंकिंग कि इसको कैसे इसको हम लोग इलैबोरेट कर सकते हैं और कैसे इसको हम लोग और can magnify the impact. Yeah. So that is one thing, and that's why I also quoted the example of Netherhat. अब जैसे Netherhat है, क्या हम कम से कम, if not, I mean, as a starting point, can we ensure that every school in Bihar, खास करके जो रेजिडेंशियल है, उसमें इस तरह का कोई इनिशिएटिव ले, बिकॉज वहाँ के जो टीचर है, वहाँ के प्रिंसिपल्स हैं, उन लोगों ने इसको इंश्योर किया कि ये फिजल आउट नहीं हो रही है ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 40 इयर्स, राइट। तो एटलीस्ट 30 साल से तो जो 30 साल पहले जो लोग पास आउट किए थे उन लोगों से मैं मिला। और दूसरी चीज ये है कि अगेन मैं वही चीज दोहरा रहा हूँ, फ्रेगमेंटेड है। अभी बड़े आंदोलन के तौर पे इस पे काम करना होगा, और otherwise I think we are in trouble, because एक थॉट मेरा लाइफ में नजर रहा है कि education is what makes you and literature is the soul of education.